अगर आपके बच्चे को साइंस में ए ग्रेड मिलता है और मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसे मैथ्स की ट्यूशन लगवा देंगे, राइट? लेकिन साइंस का क्या जिसमें उसे ए ग्रेड मिला है? क्या आप इस बात पर ध्यान देंगे? क्या आप सच में आपकी जिंदगी जी रहे हैं या वो बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जो आप है ही नहीं? अगर आप अपने करियर में सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचना चाहते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको हमेशा आपके व्यक्तित्व की कमजोरियां सुधारने के लिए कहा जाता है। आप आपकी पूरी ऊर्जा, वक्त और पैसा कमजोरी दूर करने में लगा देते हैं, लेकिन आप कभी भी उस विषय में उत्कृष्टता नहीं हासिल कर सकते जिसका बुनियादी टैलेंट आपके पास नहीं है। आप एक एवरेज परफॉर्मर बन के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप आपके स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं और उसे विकसित करने में जुट जाते हैं तो आप जरूर टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। सोचिए कौन सी चीजें हैं जो आप बाकी 10 लोगों से अच्छी कर सकते हैं। पहले आइए समझते हैं कि स्ट्रेंथ और टैलेंट में क्या फर्क है। स्ट्रेंथ मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें आप लगातार सर्वोत्तम कार्य करते हैं, जबकि टैलेंट का मतलब है आपके नैसर्गिक विचार, पैटर्न या बर्ताव। जब आपके पास टैलेंट है तो आप सही ज्ञान और कौशल्य की मदद से स्ट्रेंथ विकसित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, लोगों से आसानी से बात करना टैलेंट है और सफलतापूर्वक बेचने की क्षमता स्ट्रेंथ है। अपने उत्पादों को बेचने की स्ट्रेंथ विकसित करने के लिए आपको टैलेंट के साथ उत्पाद का ज्ञान और बिक्री कौशल्य की जोड़ आवश्यक है। टैलेंट जन्मजात होता है और सीख के और प्रैक्टिस करके ज्ञान और कौशल्य पा सकते हैं। इस ट्रैप में मत फंसिए कि प्रैक्टिस करके आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर टैलेंट नहीं है तो प्रशिक्षण लेके भी आप एवरेज रहेंगे, सर्वोत्तम नहीं बन सकते। टैलेंट एक नैसर्गिक बर्ताव या भावना है। हर व्यक्ति दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखता है। बचपन से बड़े होते होते आपके दिमाग की कोशिकाओं के एक विशिष्ट संयोग से ये नजरिया बनता है। ये कोशिकाओं की वायरिंग आपका टैलेंट निर्माण करती है और इन टैलेंट्स को आप बड़े होने के बाद नहीं बदल सकते। आप जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं उस पर आपके टैलेंट्स हमेशा हावी होते हैं। अगर आपको कंपटीशन अच्छा लगता है तो वो आपका टैलेंट है। अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो वो आपका टैलेंट है। ज्ञान का मतलब है जरूरी जानकारी और शिक्षा। एक है वास्तविक ज्ञान और एक है अनुभवजन्य ज्ञान। जैसे कि बिक्री के लिए उत्पाद का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है और किसी विशिष्ट जगह पे ज्यादा बिक्री होती है, ये अनुभवजन्य ज्ञान। कौशल्य का मतलब है ऐसी युक्तियां जिसका अभ्यास करके आप टैलेंट ना भी हो तो एवरेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये ट्रायल एंड एरर से बचने में मदद करता है। उदाहरणार्थ, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का कौशल्य सीखते हैं तो आप पहले से बेहतर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुनियादी टैलेंट नहीं है तो आप एक टॉप के स्पीकर नहीं बन सकते। टैलेंट के बिना कौशल्य सीखना सर्वाइवल टेक्निक है। इससे आप सर्वोत्तम नहीं बन सकते। आप अपने टैलेंट्स को कैसे पहचानोगे? आपको परिस्थितियों में अपनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का निरीक्षण करना है। 3 तरीकों से आपको टैलेंट के बारे में पता चल सकता है। पहला है नैसर्गिक झुकाव। बचपन में आपको कुछ चीजें करने की तरफ ज्यादा खिंचाव रहता है। आपके दिमाग की कोशिकाओं के कनेक्शन से पैशन पैदा होता है। जितना ज्यादा मजबूत कनेक्शन उतना ज्यादा खिंचाव, और जहाँ कमजोर कनेक्शन है उस क्रिया के लिए कम खिंचाव। दूसरा है तेजी से सीखना। बचपन में आप सभी काम तो नहीं करते जिससे कि आपको नैसर्गिक खिंचाव के बारे में पता चले, लेकिन बाद में जीवन में जब भी मौका मिले तो आप उस कार्य को किसी और व्यक्ति की तुलना में बहुत जल्द सीख लेते हैं, तो वो आपका टैलेंट है। तीसरा तरीका है समाधान। ऐसे कामों को ढूंढिए जिसे करके आपको बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी कार्य करते वक्त क्या सोचते हैं? ये काम कब खत्म होगा या मैं इसे फिर से कब करूंगा? मार्कस बकिंघम और डोनाल्ड क्लिफ्टन ने लाखों लोगों पर रिसर्च करके टैलेंट खोजने का एक और तरीका निकाला है। उन्होंने इंसान के व्यक्तित्व के 34 बुनियादी थीम्स का पता लगाया है। अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो इसके पीछे यूनिक एक्सेस कोड मिलेगा।
आप स्ट्रेंथ्स फाइंडर की वेबसाइट पे जाके कोड रिडीम करिए, टेस्ट फॉलो करिए, फिर आपको आपके डोमिनेंट 5 थीम्स के बारे में पता चल जाएगा। मुझे यकीन है इन थीम्स में से कुछ थीम्स से आप अपने आप को जरूर रिलेट करेंगे। देखते हैं ये 34 थीम्स कौन सी है। पहली है अचीवर। अगर ये टैलेंट आप में है तो आपको हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की चाह है। दिन के खत्म होने तक कुछ जरूरी काम पूरा करना आपके लिए जरूरी होता है। दूसरी थीम है एक्टिवेटर। आप एक के बाद एक कुछ न कुछ काम करने के लिए बेताब रहते हैं। तीसरी अडेप्टेबिलिटी। परिस्थिति में किसी भी बदलाव को आप आसानी से संभाल लेते हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल। आपको हर चीज के डेप्थ में जाने की आदत है। नेक्स्ट अरेंजर। आप फ्लेक्सिबल पर्सन है। कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में सबसे सही रास्ता आप ढूंढ सकते हैं। बिलीफ। आपके सिद्धांतों पे आपको पूरा भरोसा है। पैसे से ज्यादा समाधान आपके लिए मायने रखता है। कमांड। अपना मत प्रदर्शन करने से आप नहीं डरते। जरूरत महसूस होने पर परिस्थिति की जिम्मेदारी अपने आप पर ले लेते हैं। कम्युनिकेशन। समझाना, बातें करना, कहानियां सुनाना ये आपको अच्छा लगता है। कंपटीशन। मुकाबला करना आपको अच्छा लगता है। आप मजे के लिए सहभागी नहीं होते, जीतना आपका उद्देश्य होता है। कनेक्टेडनेस। आप बाकी लोगों से मानसिक स्तर पर जुड़ पाते हैं। नेकी और दया आपका स्वभाव है। कॉन्टेक्स्ट। आपको हर व्यक्ति और परिस्थिति का भूतकाल जांचना ठीक लगता है। पूर्वापार संबंध लगाकर ही आप कोई उपाय निकालते हैं। डेलिबरेटिव। आप चीजें हमेशा ध्यान से पूरी जांच पड़ताल करके ही करते हैं। डेवलपर। आप चीजों की भविष्य में संभाव्यता आसानी से देखते हैं, जिसे दूरदृष्टि भी कह सकते हैं। डिसिप्लिन। आपको चीजें सही योजना के हिसाब से हुई अच्छी लगती है। आप स्केड्यूल्स बनाते हैं, आपको सरप्राइजेस नहीं पसंद। एम्पैथी। आप लोगों को उनकी भावनाओं को सही तरीके से समझ पाते हैं। फेयरनेस। हर जगह न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव हो या आपको मंजूर नहीं। फोकस। आपको पता है आपको कहाँ ध्यान देना है। फालतू की बातों में आप नहीं उलझते। फ्यूचरिस्टिक। आपको भविष्य की कल्पना करना अच्छा लगता है। आप हर चीज की भविष्य की शक्यता देखते हैं। हार्मनी। आप झगड़ा करना हो सके उतना टालते हैं, हमेशा शांति बनाने की कोशिश करते हैं। आइडिएशन। आपको नए आइडियाज अच्छे लगते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के पीछे का बेसिक आइडिया जानना आपको अच्छा लगता है। इंक्लूसिवनेस। आप बचपन में उस तरीके के बच्चे थे जो सबको साथ में लेके खेलता है या सबको साथ में बिठा के स्कूल में टिफिन शेयर करता है। मिलजुल के चीजें करना आपको पसंद है। इंडिविजुअलाइजेशन। ये मैनेजर के पोस्ट के लिए जरूरी है। आप लोगों का व्यापक अनुमान नहीं लगाते, बल्कि आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की खासियत अलग है और हर एक को अलग तरीके से डील करना है। इनपुट। बहुत सारी चीजें और जानकारी इकट्ठा करना आपका शौक है। आप वेकेशन पे जाते हैं तो कई सारी चीजें लाते हैं सिर्फ संभाल के रखने के लिए। इंटेलेक्शन। जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना, चिंतन करना आपको काफी पसंद है। लर्नर। नई नई चीजें, कौशल्य सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। मैक्सिमाइजर। आपको सिर्फ कुछ जगह ध्यान देके उसमें सर्वोत्तम बनना अच्छा लगता है, ना कि ऑलराउंडर बनना। पॉजिटिविटी। आप हमेशा ऊर्जा से भरे हुए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं माहौल को उल्लासित बना देते हैं। रिलेटर। आपको लोगों से ऊपर ऊपर से जुड़ना अच्छा नहीं लगता, आपको गहरा रिश्ता बनाना अच्छा लगता है। अगर आप बॉस है तो आप आपके एम्प्लॉयज के दोस्त बनना पसंद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना आप आपका फर्ज समझते हैं। आपने कोई भी जिम्मेदारी ली है तो आप उसे जरूर पूरा करेंगे। रिस्टोरेटिव। समस्याओं को सुलझाना आपको अच्छा लगता है। क्या गलत जा रहा है उसे देखकर ठीक करने की चुनौती लेने में आपको मजा आता है। सेल्फ एश्योरेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह है, लेकिन इसमें आपको अपने फैसलों पे भी पूरा यकीन होता है। जैसे कि स्कूल छोड़ने के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या आप खुद तय करते हैं, किसी और की सलाह की आपको जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस। भीड़ में अलग दिखना आपको पसंद है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक।
आपका सोचने का एक विशिष्ट तरीका है। कौन से रास्ते पे जाके क्या परिणाम होगा, इसे आप पूरी तरह जांच के फिर निर्णय लेते हैं। लास्ट थीम है वो। अनजान लोगों से आप आसानी से बातें कर पाते हैं, दोस्ती कर पाते हैं। आपने इनमें से कुछ थीम से अपने आप को रिलेट किया होगा, तो क्या इससे आपको सही करियर के बारे में पता चल जाता है? आपने करियर गाइडेंस के टेस्ट दिए होंगे, वो आपको कुछ सवाल पूछते हैं और आपके जवाबों के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सा क्षेत्र आपके करियर के लिए सही है। लेकिन ये थीम्स आपको करियर के बारे में नहीं बताती, क्योंकि एक क्षेत्र में कई तरीकों के टैलेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, अगर आप सिखाने में अच्छे हैं लेकिन आप स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, तो यहाँ पे आपका क्षेत्र सही है लेकिन काम गलत। लेकिन दो लोग जिनका टैलेंट अलग है, वो भी एक तरीके के काम में सर्वोत्कृष्टता दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक तरीके का टैलेंट ही पर्टिकुलर रोल के लिए चाहिए। आप अपने काम में, जीवन में अपने टैलेंट्स को सही तरीके से ढालिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप आपकी खुद की जिंदगी जी रहे हैं। इसे आत्मबोध कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आपका जीवन आपके स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उभारते हैं। तो जब भी आप अपने टैलेंट्स को जानते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी एक अच्छा बदलाव करते हैं। आपको अपना करियर बदलने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि आपके टैलेंट्स आप अलग अलग मौकों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी कमजोरियों का क्या करें? स्ट्रेंथ पे ध्यान देने का मतलब कमजोरियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना नहीं है। डिक्शनरी के हिसाब से कमजोरी का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसमें आप प्रवीणता नहीं हासिल कर सकते। हालांकि ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिसमें आप महारत नहीं हासिल कर पाते, लेकिन अगर ये आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालती तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई कमजोरी आपके स्ट्रेंथ के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रदर्शन करने से आपको रोकती है, रुकावट बनती है, तो उस कमजोरी को मैनेज करना जरूरी है। तब आपको इन 4 तरीकों का पालन करना है। पहला, ज्ञान और कौशल्य सीख के थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करिए। दूसरा तरीका, एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करिए जो बेहतर बनने में मदद करेगी। उदाहरणार्थ, आप एक शिक्षक हैं और आपको घर बैठ के स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स चेक करने हैं और आप ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये आपकी कमजोरी है। तो आप एक नियम बना सकते हैं कि हर 5 पेपर चेक करने के बाद आप कुछ और काम करेंगे, फिर 5 पेपर चेक करेंगे, कुछ और काम करेंगे, इस तरीके से। तीसरा तरीका, ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसकी स्ट्रेंथ आपकी कमजोरी है। उदाहरणार्थ, अगर आप एक वकील हैं और अदालत में आर्ग्यूमेंट करने में आप तरबेज हैं, लेकिन केस लॉ के रिसर्च में आपको खास रुचि नहीं है, तो आप ऐसे इंसान को हायर करेंगे जो लॉ रिसर्च में पैशनेट हो। और अगर कोई भी तरीका काम नहीं करता है तो इसे करना बंद कर दे। आप बहुत समय, विश्वास और आपका सम्मान खो देते हैं वो करने में जो आप नहीं है। कंपनियां लोगों को ट्रेन करने में ज्यादा पैसा खर्च करती है, इसके बजाय कि सही लोगों को हायर करे। ज्यादातर कंपनियों में हर कर्मचारी को समान देखा जाता है, क्योंकि ऐसा करना आसान है। 2 मुख्य विचार है जिन पर कंपनियां खड़ी होनी चाहिए। पहला, हर व्यक्ति निराला है और उसके पास विशिष्ट टैलेंट्स है, सभी जन एक जैसे नहीं है। दूसरा, कर्मचारी की सबसे ज्यादा ग्रोथ उसके स्ट्रेंथ के क्षेत्र में हो सकती है, और कर्मचारी की ग्रोथ का मतलब है कंपनी की ग्रोथ। आपको हर एक कर्मचारी के टैलेंट को जान के उस हिसाब से काम सौंपने की जरूरत है। उदाहरणार्थ, डिसिप्लिन थीम वाले व्यक्ति को आप जरूरी जानकारी दें, उसके लिए डेडलाइन सेट करें। कंपटीशन थीम की व्यक्ति के लिए आप छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। लर्नर को उस जगह नियुक्त करें जहां हमेशा नए बदलावों से अपडेटेड रहने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को 3 बेसिक पहलुओं पे काम करने की जरूरत है। पहला है सिलेक्शन सिस्टम। कर्मचारी को नियुक्त करते वक्त एचआर टीम शिक्षण, अनुभव, इन चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन टैलेंट्स को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। आपकी कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर है, देखिए उनके पास कौन से टैलेंट्स है, विशिष्ट काम के लिए कौन से टैलेंट्स की जरूरत है,
इस सब का अभ्यास करके एक मेजरेबल सिलेक्शन सिस्टम बनाइए। दूसरा पहलू है परफॉर्मेंस। सिर्फ टैलेंट्स का कंपनी को कोई फायदा नहीं है। कंपनी को एक सिस्टम बनानी है जो सही लोगों के टैलेंट को स्ट्रेंथ में डेवलप करे और उच्चतम परफॉर्मेंस देने में मदद करे। परफॉर्मेंस बिजनेस पे इम्पैक्ट या कस्टमर सेटिस्फैक्शन या ओवरऑल कंपनी के कल्चर पे कर्मचारी का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे नापा जा सकता है। तीसरा पहलू है कर्मचारी का करियर। करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन बहुत जरूरी माना जाता है। वो आपको प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन ये बड़ी गलती हो सकती है। जैसे अगर आप एक शिक्षक को जो उसका काम बहुत अच्छे से कर रहा है उसे प्रमोशन देके एडमिनिस्ट्रेशन का काम देते हैं, तो वो शायद उसके टैलेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर पोजीशन के लिए ज्यादा लैडर्स होने चाहिए, जैसे कि जूनियर लेवल, सीनियर लेवल। ऐसे कर्मचारी को अपने काम की मान्यता पाने के लिए अपना काम बदलने की जरूरत नहीं है। इन तरीकों का पालन करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सही स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करेगी और ज्यादा सफल होगी। ये थी मार्कस बकिंघम और डोनाल्ड क्लिफ्टन द्वारा लिखित बुक नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स की समरी हिंदी में। मैं हूँ प्रज्ञा। चाहूंगी कि आपको इसे जान के कुछ अच्छा मिला हो। चलती हूँ।